अगर आपके भी घर में कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्ग है जिसका एज जो है 60 साल प्लस हो चुका है और वो हो सकते हैं आपके दादा और आपके दादी भी हो सकती है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। अगर आपके भी घर में इस प्रकार के अगर व्यक्ति हैं तो अगर आप भी ये लाभ नहीं लेते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी घर में कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है तो उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। वही चीज़ आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सरकार की कई ऐसी योजना है जिसका फ़ायदा आज भी लाखों बुजुर्ग नहीं ले पा रहे हैं। रेलवे से लेकर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, टैक्स छूट और बुजुर्गों के अधिकार तक सब कुछ आज इस वीडियो में आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव के यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अपना अधिकार के भी बारे में पता नहीं चलता है और वो जो है घंटों भर जो है यहाँ पर बैंक में जाते हैं तो लाइन लगते हैं और अपना यहाँ पर टिकट के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर लाइन लगते हैं। तो अगर आपको अपने अधिकार के बारे में अगर मालूम रहेंगे तो आप जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करेंगे, आपका काम आसानी से यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीनियर सिटीजन को यहाँ पर जो ट्रेन टिकट में छूट मिलती थी, पुरुषों को यहाँ पर जो 40% और महिलाओं को 50% यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलता था, लेकिन कोरोना के बाद ये सुविधा यहाँ पर जो बंद कर दी गई है। हालांकि अभी भी सीनियर सिटीजन को ट्रेन में लोअर बर्थ यानी नीचे वाली सीट में प्राथमिकता मिलती है। अगर ऊपर की सीट मिल जाए तो टीटी से यहाँ पर जो बात करके नीचे की सीट ले सकते हैं, ये आपका यहाँ पर अधिकार है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन अगर लेते हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। हर राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग यहां पर होता है। जैसे बिहार में 1100 रुपए, झारखंड और यूपी में करीब 1000 तक पेंशन यहां पर मिलते हैं। हर एक राज्य में अलग अलग पेंशन यहां पर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बुजुर्गों का पेंशन बंद हो जाता है। कारण क्या है? आधार में गलती, बैंक अकाउंट में दिक्कत या फिर उम्र सही अपडेट ना होना। इस कारण से भी बहुत सारे व्यक्तियों का, बुजुर्गों का जो है यहां पर पेंशन बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपका आधार, बैंक और मोबाइल नंबर जरूर अपडेट आपको करवा लेना चाहिए, करवा करके आपको जरूर रख लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर का, आयुष्मान कार्ड का बड़ा फायदा। आपको अगर अभी भी अगर आप आयुष्मान कार्ड अगर आप नहीं बनाए हैं तो इसके फायदे के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। अगर आपकी उम्र 60 या फिर 70 साल से ज्यादा है और आप गरीबी यहां पर जो परिवार से हैं, गरीब परिवार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपका यहां पर जो मिलता है, तो आपको इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज होता है। इलाज कराने से पहले अस्पताल में पूछ लें कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा यहां पर इलाज होता है कि नहीं। बहुत सारे यहां पर जो प्राइवेट ऐसे यहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पर इलाज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर जो आयुष्मान कार्ड दिखा करके आप अपना इलाज यहां पर करा सकते हैं, तो इसका फायदा आप जरूर यहां पर ले। उसके बाद चौथे नंबर की यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आप लोगों को ये अधिकार जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हर दिन आप इस यहां पर जो है काम को आप हर दिन यहां पर करते हैं, जैसे कि बैंक और टैक्स सीनियर सिटीजन को फायदा। उसके बाद अगला बेनिफिट, सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है। कई बैंक 0.5% से लेकर 0.75% तक ज्यादा ब्याज देते हैं सीनियर सिटीजन को। इसके अलावा टैक्स में भी छूट मिलती है। 60 साल अगर आपका प्लस एज यहां पर हो गए हैं तो इसमें आपको ज्यादा यहां पर टैक्स में राहत आपको मिलती है। और 80 साल से ऊपर वाले यहां पर जो जितने भी व्यक्ति उसे सुपर सीनियर सिटीजन यहां पर कहलाते हैं और उनको भी यहां पर जो ज्यादा और भी यहां पर जो फायदा मिलते हैं, उसको ज्यादा यहां पर जो छूट मिलता है। उसके बाद अटल पेंशन योजना, जवान लोग जरूर सुने। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो अभी से अटल पेंशन योजना शुरू कर सकते हैं आप। जी हां दोस्तों, अगर आप जवान हैं, अगर आपका एज यहां पर 18 से लेकर 40 साल है तो आपको अटल पेंशन योजना शुरू यहां पर जो आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा यहां पर मिलने वाले हैं। बुढ़ापे में आपको यहां पर जो 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन यहां पर मिल सकती है। जो लोग जो है आज जवान है उन्हें अभी से यहां पर जो तैयारी करनी चाहिए बुढ़ापे के लिए, तो आप इसका यहां पर जो फायदा आप बुढ़ापे में उठा सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका अधिकार है, अगर आपका बेटा या फिर बहू या फिर रिश्तेदार बुजुर्गों के साथ मारपीट करता है, जमीन हड़पना चाहता है या फिर घर से यहां पर निकाल देते हैं या फिर धमकी देता है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है। सीनियर सिटीजन अपने अधिकार के लिए शिकायत यहां पर जो कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क यहां पर नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप
आप कोर्ट में जाकर के अपना शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको फ्री वकील आपको मिलते हैं, उसी के जरिए आप अपना यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर न्याय भी मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको कभी भी अपनी पूरी जमीन या फिर पैसा जल्दी किसी के नाम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम जल्दी कर देते हैं तो आपकी भी साथ ये घटना यहाँ पर हो सकती है। बुढ़ापे में अपना बैंक अकाउंट और अपनी जमा पूंजी अपने पास जरूर रखिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आपको आगे चल के यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अगर आपके भी घर में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी अगर सीनियर सिटीजन है, उसका एज 60 साल प्लस हो गए हैं, तो उनको ये अधिकार के बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो है कभी भी अगर अपने माता पिता या फिर दादा दादी को बैंक लेके जाते हैं या फिर आप ट्रेन का सफर करते हैं तो आपको इन अधिकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज रहेंगे तो तभी आप जो है इसका यहाँ पर फायदा उठा पाएंगे, अन्यथा आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप बैंक में अगर भी जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो आपको वहां पर लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सीनियर सिटीजन कार्ड है और मैं सीनियर सिटीजन के अंदर आता हूं तो सीनियर सिटीजन के लाइन अलग लगते हैं। आपको यहां पर जनरल व्यक्तियों के बीच में लाइन लगने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्लाइट की अगर आप यहां पर जो है ट्रेवल करते हैं तो अगर आप बस में भी ट्रेवल करते हैं तो आपका अगर एज यहां पर जो 60 साल प्लस होगा, आप सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं तो आपको वहां पर छूट यहां पर दिए जाते हैं। तो अगर आपको अपना अधिकार के बारे में मालूम रहेंगे तभी आप उस छूट का लाभ आप ले पाएंगे, अन्यथा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बुजुर्गों तक जरूर शेयर